हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम जो अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स हुए हैं उनका रिवीजन भी करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और कम से कम टाइम में आप इसका रिवीजन भी कर पाओगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को याद भी कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो बात हुई है महिला T20 विश्व कप की, तो इसे जीत लिया है अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने। बात करते हैं ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024। कौन सा सत्र था? तो ये 9वां सत्र था, याद रखिएगा। आयोजन कहाँ हुआ है? UAE में आयोजन हुआ है। विजेता न्यूजीलैंड, उपविजेता साउथ अफ्रीका और प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक ही प्लेयर बनी है, वो है केर। और इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस और बनते हैं। ACC के नए अध्यक्ष, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं मोहसिन नकवी, जो कि अभी जय शाह यहाँ के अध्यक्ष थे और अब बन जाएंगे मोहसिन नकवी, जो कि बनेंगे 2025 में। और ICC के नए अध्यक्ष बनेंगे, तो ये बनेंगे जय शाह। ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोबोवो सुवियंतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। बात हुई है इंडोनेशिया की, तो देखिए इंडोनेशिया जो है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है पूरे विश्व में। प्रोबोवो सुवियंतो ने जोको विडोडो का स्थान लिया है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अलाई बलाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अलाई बलाई महोत्सव मनाया गया है तेलंगाना में। बात हुई है तेलंगाना की। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और आप सभी को, जो भी बच्चे देख रहे हैं, कमेंट में बताना है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, 2 जून 2014 को। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ नसीम अल बहर का आयोजन किया है, जो कि एक युद्धाभ्यास है? तो अभी भारतीय नौसेना ने ओमान के साथ में नसीम अल बहर युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका आयोजन हुआ है गोवा में। और भारत की ओर से जो शिप भाग लिया है उसका नाम है INS त्रिकंद। INS की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास। तो देखिए ये दोनों देश की एयरफोर्स के मध्य होता है। इसमें इंडिया की एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स जो है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो नसीम अल बहर नौसेना के मध्य होता है और ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास ये होता है एयरफोर्स के मध्य। और दोनों ही देश हैं इंडिया और ओमान। ओमान की राजधानी की बात करें तो ओमान की राजधानी है मस्कट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र UAE में खोलने की घोषणा की है। और इससे पहले IIT मद्रास से रिलेटेड एक और फैक्ट है, IIT मद्रास ने भारत के बाहर अपना पहला ऑफशोर कैंपस स्थापित किया था। तो ये इसने स्थापित किया था जंजीबार, जो कि तंजानिया में पड़ता है। और बात करते हैं हमारे देश का पहला IIT कौन था? तो पहला IIT है IIT खड़गपुर। छठे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। तो ये बनी है बाला देवी, जो कि बिलोंग करती हैं मणिपुर से। और अभी इन्होंने हाल ही में अपना 50वां गोल पाकिस्तान के खिलाफ किया है और इन्हें गोल मशीन भी कहा जाता है। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024
कहाँ प्रारंभ हुआ? तो अभी हाल ही में ओडिशा के पुरी नामक स्थान पर आरंभ हुआ है। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये अभी हाल ही में हुआ है कजाकिस्तान में। बात करते हैं ITTF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, संस्करण कौन सा था? 27वां था और इसका आयोजन जो है 6 से 13 अक्टूबर के मध्य हुआ। इसमें भारत का स्थान क्या था? तो देखिए भारत का स्थान था 7वां। भारत ने 3 पदक जीते थे और तीनों कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष टीम ने भी देखिए कांस्य पदक जीता एक, भारतीय महिला टीम ने भी एक कांस्य पदक जीता और भारतीय महिला युगल यानी कि मिक्स, इसमें भी एक ब्रॉन्ज जीता। मिक्स्ड में देखिए 2 प्लेयर थे, अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। अब बात करते हैं कि जो 2025 की ये ITTF चैंपियनशिप होगी तो इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा दोहा कतर में। और अभी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 2024 का कहाँ हुआ, तो आपको टिक करना है कजाकिस्तान। 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज की है? तो देखिए ट्रोजन क्षुद्र ग्रह क्या होता है? जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो भी सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो अभी हाल ही में शनि के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो हैं उनकी खोज की गई है, जिसका नाम है 2019 UO14। याद रखिएगा आप लोग। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई हैं विजया किशोर रहटकर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में WR चेस मास्टर्स कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था लंदन में। 12 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने किया है अंबिकापुर, जो कि पड़ता है छत्तीसगढ़ में। आज के लिए करंट अफेयर्स में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, आसियान 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है वियंतिने में। सेकेंड नंबर का है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जान लेते हैं कुछ जो अभी हाल ही में हुई है। काजिंद 2024, तो ये हुआ इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य। बात करते हैं मालाबार 2024, तो देखिए इसमें 4 देश भाग लेते हैं, इंडिया, USA, अमेरिका और जापान। अब हम बात करते हैं ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। एयर शो 2024, तो ये हुआ है चेन्नई में, जो कि अभी 8 अक्टूबर को हुआ है। होपेक्स अभ्यास 2024, तो ये हुआ है इंडिया और इजिप्ट के मध्य। तो ये बात जो हम कर रहे थे होपेक्स अभ्यास की, तो ये हुआ है मिस्र में, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक गलती हो गई है राइटिंग में, यहाँ पे जो क्वेड कंट्रीज हैं वो भाग लेती हैं, जैसे कि इंडिया, USA, अमेरिका, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे लिखना है ऑस्ट्रेलिया। तो जो क्वेड कंट्रीज हैं उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान आते हैं। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अभी जो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं, मिस वर्ल्ड 2024 ये मिला है क्रिस्टीना प्रिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। मिस यूनिवर्स 2023, तो ये मिला है सेनिस पलासियो को, जो कि निकारागुआ की रहने वाली हैं। KPP नाम्बियार पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है S सोमनाथ, जो कि इसरो चीफ थे। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। असम वैभव पुरस्कार रंजन गोगोई जी को मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को मिला। प्रित्जकर अवार्ड 2024 रिकेन यामामोटो, जो कि जापान के रहने वाले। 33वां व्यास सम्मान, तो ये मिला है पुष्पा भारती को, इनकी रचना यादें 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 के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान ये मिला है प्रभा वर्मा को। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये मिला है 2 लोगों को, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। 4 नंबर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इंडेक्स। तो देखिए मैं इसका PDF भी बना चुका हूं, और ये थोड़े जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं इनके विषय में जान लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसमें अभी भारत का स्थान 105वां था 127 देशों में। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 134वां है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 129वां है। और बात करते हैं इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 4 नंबर का क्वेश्चन है एशियन पावर इंडेक्स, इसमें भारत है 3rd नंबर पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता, कहां पर हुआ, तो देखिए ये हुआ है कतर में आयोजन स्थल है, और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर इसे जीत लिया था, और हर 4 साल के बाद होता है। तो इसके बाद ये कहाँ होगा, इसके बाद होगा 2026। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे 2026 में ये नॉर्थ अमेरिका में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। तो भारत के अभी हाल ही में 51वें मुख्य न्यायाधीश बने, तो ये बने हैं संजीव खन्ना। बात कर लेते हैं अपनी तीनों जो सेनाएं हैं उनके चीफ कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चेंज भी हुए हैं। एयरफोर्स के चीफ है अमरप्रीत सिंह, आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, और जो अपने नेवी चीफ हैं वो है दिनेश त्रिपाठी, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के सेकंड सीडीएस अनिल चौहान बने, और भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष ये बने हैं अजय माणिक राव। भारत के नए ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये 85th नंबर के हैं जिनका नाम है श्याम निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ, तो ये हुआ है बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। तो आज के लिए रिवीजन पार्ट में इतना ही था। आई होप आप सभी को ये क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। जो भी बच्चे देख रहे हैं फुल क्लास देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 22 अक्टूबर करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।